बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मार्का हक और यौम आज़ादी 2025 के सिलसिले में म्यूनसिपल स्टेडियम में पुरवकार इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख ने की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं यूनिक न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश राजपूत। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, योम आज़ादी और मार्का हक 2025 के सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सक्खर की जानिब से एक पुरवकार इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख ने की। इजलास में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सैयद कुमैल हैदर शाह, डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर खान, SSP सक्खर अजहर खान मुगल, असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सक्खर वसीम महर, असिस्टेंट कमिश्नर सक्खर सिटी सूबिया फलक राव, मुख्तियार कार सक्खर सिटी बाबर बिल्लो, असिस्टेंट मुख्तियार कार सक्खर सिटी इजाज खोसो, एडवाइजर मेयर टू सक्खर आगा बशीर तरीन, टाउन चेयरमैन अजीजुल्लाह मुगल, हाजी मोहम्मद दीन, तारिक चौहान, सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सदर ताज रिंद, जनरल सेक्रेटरी प्राग शर्मा, सेपको AC मुजफ्फर खावर, SDO मुश्ताक कुरैशी, DS रेलवे सक्खर, चेयरमैन सक्खर बोर्ड सिम दीगर महकमों के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख ने ऐलान किया कि सक्खर में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक योम आज़ादी की तकरीबात जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि 10 अगस्त को म्यूनिसिपल स्टेडियम सक्खर में एक अजीम शान तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जिसमें खुसूसी तौर पर वजीर आला सिंध शिरकत करेंगे। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, फलाई तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। दानिश राजपूत, यूनिक न्यूज़, सक्खर। ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के ज़िलाई चेयरमैन के घर पर मुसल्लह अफराद का हमला। घर में दाखिल होकर ख़वातीन पर तशद्दुद, सरेआम हवाई फायरिंग। फैसलाबाद थाना जंग बाजार की हदूद में वाक़या बाबूवाला, जहां पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीम ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल फैसलाबाद के ज़िलाई चेयरमैन सीनियर सहाफ़ी जावेद अली शाह के घर पर 13 मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। मुलजिमान ने सहाफ़ी जावेद अली शाह को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। मुलजिमान ने घर में तोड़ फोड़ की और घर में मौजूद ख़वातीन पर तशद्दुद किया। फैसलाबाद के चेयरमैन मलिक जावेद इकबाल ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए IG पंजाब, CPO फैसलाबाद और SHO थाना जंग बाजार से मुतालबा किया कि हमले में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों के दौरान 7 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 75,61,000 रुपये से जायद मालियत की 76.283 किलोग्राम मंशियात बरामद। बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कतर जाने वाले मुसाफिर के बैग से 773 ग्राम आइस बरामद। लाहौर में वाक़या कोरियर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पार्सल से 2.2 किलो आइस बरामद। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो शेड से अमेरिका भेजे जाने वाले पार्सल से 210 ग्राम अफ्यून बरामद। जाम शोरू टोल प्लाजा के करीब पेशावर से कराची भेजे जाने वाले कार्गो से मशीनरी स्पेयर पार्ट्स में छुपाई गई 36 किलो चेयर्स बरामद। शेखुपुरा मोटरवे टोल प्लाजा के करीब गाड़ी से 6 किलो अफ्यून और 24 किलो चर्स बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। RC रोड हब के करीब गाड़ी से 2.4 किलो आइस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में शालीमार गार्डन के करीब मुलजिम के कब्जे से 3 किलो चर्स और 400 ग्राम आइस बरामद। इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब बस में सवार मुसाफिर के कब्जे से 1.2 किलो चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। कराकरम यूनिवर्सिटी रोड गिलगत के करीब मोटरसाइकिल सवार से 100 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। शकरगढ़ से अपडेट देंगे सदर बार चौधरी बिलाल ज़हूर और जनरल सेक्रेटरी बार शकरगढ़ और सदर इंसाफ लॉयर्स विंग डिस्ट्रिक्ट नारोवाल चौधरी आदिल सिद्दीक भटली ने इंसाफ लॉयर्स विंग के साथ मिलकर रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन का अहतमाम किया, जिसमें कर्नल जावेद कालू नारोवाल, चौधरी सिद्दीक भटली, डॉक्टर ताहिर अली जावेद, चौधरी अरसलान हफीज़, चौधरी अलीम तारिक, हसन निज़ामी एडवोकेट, चौधरी हसन अख्तर एडवोकेट, चौधरी अमजद सलामत एडवोकेट, चौधरी फ़रूख सुल्तान दीनपुरा और वकला साहिबान और दीगर सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के वकला, सीनियर ज़िलाई और तहसीली क़यादत और ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर इंसाफ लॉयर्स विंग डिस्ट्रिक्ट नारोवाल चौधरी आदिल सिद्दीक भटली और दीगर वकला ने रूल ऑफ लॉ के निफाज के हवाले से खिताब किया और 5 अगस्त को इमरान खान की कॉल पर होने वाली एहतजाजी तहरीक
کے لائحہ عمل پر گفتگو کی۔ احتجاجی تحریک کے لیے زیادہ سے زیادہ افرادی قوت کو اکٹھا کرنے کا عزم کیا گیا۔ ان کی بھرپور نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے مشاورت کی گئی۔ آخر میں چودھری بلال ظہور صدر بار اور چودھری عادل صدیق بھٹلی جنرل سیکریٹری بار اور صدر انصاف لائرز ونگ ڈسٹرکٹ ناروال نے آنے والے معزز مہمانوں اور شرکاء اجلاس کا شکریہ ادا کیا۔ ڈی ایس ریلوے انعام اللہ کی ہدایت پر ڈپٹی ڈی ایس آپریشن فاطمہ بلال کا لاہور تا اکاڑا سیکشن کا معائنہ۔ وفاقی وزیر ریلوے کے وی این کے مطابق سیکشن پر بڑے اسٹیشنوں پر لاہور ریلوے اسٹیشن کی طرف فیملی لاؤنج اور سی آئی پی لاؤنج جیسی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی ڈی ایس نے سیکشن کے معائنے کے دوران اسٹیشن ریکارڈ چیک کرنے سمیت مختلف اسٹیشنوں پر مسافروں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ ٹرین آپریشن سے متعلق اسٹاف سے سوالات کیے گئے اور ٹرین آپریشن کو مزید محفوظ بنانے کے حوالے سے اسٹاف کو ہدایات دی گئیں۔ اکاڑا ریلوے اسٹیشن پر نادرا اور پاسپورٹ آفس کو کرایہ پر دفاتر دینے کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرین آپریشن سے متعلق اسٹاف سے سوالات کیے گئے اور ٹرین آپریشن کو مزید محفوظ بنانے کے حوالے سے اسٹاف کو ضروری ہدایات بھی دی گئیں۔ سیکشن کے معائنے کے دوران ٹریک الائنمنٹ، لیول کراسنگ گیٹس کے علاوہ ٹرین آپریشن سیفٹی سے متعلق دیگر آپریشنل ڈاکومنٹس کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ سیکشن پر ریلوے کی زمینوں کو کمرشل استعمال میں لانے اور ادارے کے لیے زیادہ سے زیادہ ریونیو حاصل کرنے کے حوالے سے بھی سوچ و بچار کیا گیا۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کھوکر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ یوسف والا کی حدود 61-5L میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات۔ ڈی پی او ساہیوال ایس ٹی پی او صدر سرکل کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ مقتولین رمضان اور جٹی رانی کو رات سوئے ہوئے اینٹوں اور سوٹوں سے قتل کیا گیا، جبکہ ان کے 2 جمع بیٹے قریب ہی تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پر کمرے سے باہر سو رہے تھے۔ جائے وقوع سے شواہد مشکوک ساہیوال پولیس نے ہر پہلو سے تفتیش شروع کر دی۔ ایس ٹی پی او صدر سرکل کی زیر نگرانی ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ قاتلوں کی جلد گرفتاری اور انصاف کی فراہمی ساہیوال پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ضلع نوشہرہ سے ہمارے بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق شہدائے پولیس ہمارا فخر 4 اگست یوم شہداء پولیس ڈے کی مناسبت سے ضلع بھر میں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہداء کے مزارات پر حاضریوں کا سلسلہ جاری۔ آج ضلعی پولیس سربراہ احمد شاہ نے شہید عبد الناصر کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، درجات کی بلندی، ایصال ثواب کے لیے دعائیں کی گئیں۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے اسلامی پیش کی۔ ضلعی پولیس سربراہ نے شہید کے لواحقین سے ملاقات کی، تحائف پیش کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اس کٹھن وقت میں آپ لوگ اکیلے نہیں بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا پولیس فورس آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ساہیوال سے اپڈیٹ دیں گے۔ بابا سردار شاہ کے عرس مبارک پر 2 ٹیموں کے درمیان والی بال میچ کھیلا گیا۔ مغل کلب اور چودھری کلب کے درمیان دونوں ٹیموں نے اچھی گیم کا مظاہرہ کیا، جس میں مغل کلب کے ماسٹر سعید احمد نے کمال گیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے بلند پوائنٹ کیا، جس میں اہم کردار شانی بگیلا کا اور باقی پورے مغل کلب کا تھا۔ گیم کے آخر میں ایک فول بال کے مسلح پر ریفری نے پوائنٹ مغل کلب کو دیا۔ اس کی آڑ میں چودھری کلب دوران میچ گراؤنڈ سے باہر نکل گیا اور ریفری نے میچ مغل کلب کو ون قرار دے کر اگلی ٹیم سے فائنل میچ کروایا۔ اب مقابلہ لاڈے چوہان سے ہوا۔ اس میں ماسٹر سعید احمد اور اطہر طلح نے کمال گیم کا مظاہرہ کیا، مغل کلب کو جیت دلوائی اور مغل کلب انعامات سے نوازا گیا۔ ضلع نوشہرہ سے بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق اکوڑا کھٹک سرکل میں یوم شہداء پولیس خیبر پختونخوا 4 اگست کے سلسلے میں ریلی کا انعقاد۔ ضلعی پولیس سربراہ احمد شاہ کی ہدایت پر یوم شہداء کو شایان شان انداز میں منانے کے لیے ڈی ایس پی اکوڑا سرکل جواد خان، ایس ایچ او اکوڑا طاہر احمد کی قیادت میں یوم شہداء خیبر پختونخوا پولیس کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں پولیس افسران، اہلکاروں، مقامی مشران اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شہداء پولیس کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈی ایس پی اکوڑا سرکل نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ خیبر پختونخوا پولیس عوام کے تحفظ اور امن کے قیام کے لیے ہمیشہ پیش رہے گی۔
मटिहारी से राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक भिटशाह में चंद दिन कबल एक दुकान की मलकियत के तनाज़े पर शाहानी बरादरी की जानिब से चौहान बरादरी पर मुबैना मुसल्लह हमला किया गया, जिसके नतीजे में 6 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। एक 22 साला नौजवान को गोली लगने के बायस टांग काटनी पड़ी। चौहान बरादरी के रहनुमाओं गुलाम अली, गुलाम कादर, गुलाम मुर्तज़ा, सादिक चौहान और दीगर ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये आम झगड़ा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म हमला था, जिसमें 35 से 40 मुसल्लह अफराद ने अचानक इनके दुकानों पर हमला किया। हमला आवर जदीद असलहे, कलाशनकोफ, पिस्तौल और डंडों से लैस थे। रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी मुलजिम अता मोहम्मद शाहानी और इसके साथी ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए और आज़ाद घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी चौहान बरादरी को धमकियां दी जा रही हैं। हमलावरों ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असल कार्रवाई अभी बाकी है। चौहान बरादरी ने हुकूमत सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP मटिहारी से मुतालबा किया है कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स के मौका पर वज़ीर आला, गवर्नर और IG सिंध की आमद पर एहतजाजन रास्ता रोका जाएगा। भिटशाह से अपडेट देंगे। राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अरबला भुट्टो की हिदायत पर यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड मॉडर्न साइंसेज भिटशाह ने 1 अगस्त 2025 को जनूबी एशिया में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार थे, जो गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज भिटशाह के प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर कुमार ने एक बसीरत अफरोज़ खिताब किया, जिसमें जनूबी एशियाई खित्ते में पाकिस्तान के तरक्की पजीर जियो पोलिटिकल किरदार, इक़्तिसादी रवाबित और सकाफ़ती सिफारतकारी को उजागर किया गया। सेमिनार में यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड मॉडर्न साइंसेज और गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज भिटशाह के तालीमी और इंतज़ामी सरबराहान ने शिरकत की, जिससे दोनों इदारों के दरमियान ताउन और बाहमी सीखने के जज्बे को फ़रोग़ मिला। इस तकरीब को खूब सराहा गया और इसे खित्ते के तनाजुर में पाकिस्तान की तज़वीराती हैसियत पर मुकालमे के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म करार दे दिया गया। शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत। सक्खर से दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 4 अगस्त को यौम शोहदा पुलिस अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ये दिन उन बहादुर पुलिस एहलकारों को याद करने का दिन है जिन्होंने दहशतगर्दी, जराइम और बदअमनी के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सिंध पुलिस के दर्जनों अफसरान और एहलकार, खास तौर पर घोटकी के रोनती कच्चे एरिया में शहीद होने वाले DSP अब्दुल मालिक भुट्टो, इंस्पेक्टर दीन मोहम्मद लगारी, हेड कांस्टेबल हनान मलिक और दीगर एहलकार मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना दे चुके। इस दिन की मुनासबत से दुआया तकारीब, कब्रों पर फूलों की चादरें और शोहदा के अहले खाना से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पुलिस से शोहदा हमारे खामोश मुहाफ़िज़ हैं और उनकी कुर्बानियाँ हमेशा ज़िंदा रहेंगी। यह दिन हमें इस अज़म की भी तजदीद का मौका फ़राहम करता है कि हम बहसीयत कौम अपने मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने देंगे। पुलिस फोर्स के मौजूदा अफसरान भी अपने शोहदा के नक्शे कदम पर चलते हुए जराइम और दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। यौम शोहदा पुलिस कौमी यकजहती, कुर्बानी और फ़र्ज़ शनासी की अलामत बन चुका, जो हर साल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है।